इस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप सब लोगों के सामने लाए हूँ और ये है द फिलॉसफी ऑफ साइंस। द फिलॉसफी ऑफ साइंस के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से हर चीज़ की फ़िलॉसफी क्या है। फ़िलॉसफी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, फ़िलॉसफी हमारे पास किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है क्या, वो कहाँ से आया है और वो किस तरीके से काम करता है। ये सारी बातें हम फ़िलॉसफी के तरीके से या फ़िलॉसफी के ज़रिए हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब द फिलॉसफी ऑफ साइंस का ये मतलब है कि जो साइंस एक सब्जेक्ट है, ये इटसेल्फ कहाँ से राइज़ होता है, कैसे राइज़ होता है और ये इटसेल्फ है क्या, किस तरीके से ये काम करता है और डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं। सो फिलॉसफी ऑफ साइंस को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले व्हाट इज़ साइंस, कि साइंस इटसेल्फ क्या है। तो साइंस को इटसेल्फ अगर हम देख ले, सो साइंस इज़ द इन्वेस्टिगेशन, ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन। मतलब साइंस इंसान की अपनी एक इन्वेस्टिगेशन है और ये इन्वेस्टिगेशन किस लिए करता है, ताकि नेचुरल वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंट फिनोमिनाज हो रहे उसको मालूम कर सके, उसको डिफाइन कर सके और उसको जो है तो उसके बारे में क्वेश्चन इराइज कर सके, मतलब टू इंटरोगेट द नेचुरल वर्ल्ड। सो साइंस लुक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिनाज इन द नेचुरल वर्ल्ड। साइंस हैज़ अ यूनिफाइड नेचर। व्हाट इज़ मीन बाय द साइंस हैज़ अ यूनिफाइड नेचर। देखो, जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट हमने देखा, फॉर एग्जांपल हमारे पास बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिर हमारे पास फिजिक्स है एंड देन हमारे पास सोशल साइंसेज है। ये सब सोशल साइंसेज मटेरियल और सब्जेक्ट के लिहाज से तो अलग है, बट दे आर यूनिफाइड एंड दे आर यूनिफाइड बाय द methodology. What mean by the methodology? All these sciences have just one method that their knowledge has created. मतलब सिर्फ एक ही तरीका है जिसके ज़रिए इनका नॉलेज क्रिएट हो। वो तरीका कौन सा है? वो है एम्पेरिकल तरीका, या जिसको हम ऑब्जेक्टिव तरीका कहते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशनल तरीका कहते हैं। मतलब साइंस अगर सब्जेक्टिव या फील्ड के लिहाज से अलग भी हो, लेकिन मेथडोलॉजी के लिहाज से तमाम साइंसेज यूनिफाइड हैं। एक ही तरीके से हम इनका सबका नॉलेज क्रिएट या जनरेट करते हैं। फिर हमारे पास फिलॉसफी क्या है? सो फिलॉसफी इज़ द सिस्टमेटाइज्ड स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चन कौन से हैं? वो क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस के बारे में, वो क्वेश्चन है रीज़न के बारे में, वो क्वेश्चन है नॉलेज के बारे में, वो क्वेश्चन है वैल्यू माइंड के बारे में। मतलब ये है कि फ़िलॉसफी के अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अब मैं फ़िलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि साइंस की एग्जिस्टेंस कैसे आई। फिर साइंस का जो नॉलेज है वो किस तरीके से डिराइव हुआ, कहाँ से डिराइव हुआ। फॉर एग्जांपल मुझे पता चला कि साइंस ये चीज़ है, फिर जो मुझे पता चला कि ये साइंस ये चीज़ है, तो जो चीज़ है वो वाला नॉलेज मेरे पास कहाँ से आया। फिर साइंस जो है तो वो उसके साथ वैल्यूज़ अटैच हैं या नहीं अटैच। फिर साइंस की और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कैसे होते हैं। सो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे और हम इसके बाद फिर मेथडोलॉजी ऑफ फिलॉसफी को भी पढ़ेंगे कि फ़िलॉसफी के लिए मेथडोलॉजी हम कौन सी यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम फ़िलॉसफी को डिराइव करते हैं। अब अगर हम देखते तो फिलॉसफी हमारे पास एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एस्थेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इन डिफरेंट सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हैं। हम इसके अंदर जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो हमारे पास होगा मेटाफिजिक्स। ठीक है, मेटाफिजिक्स क्या है? देखो, फिलॉसफी ऑफ साइंस जो इटसेल्फ एक सब्जेक्ट राइज होता है, ये मेटाफिजिक्स के बाद ही राइज होता है, जब मेटाफिजिक्स का कंसेप्ट आता है फिलॉसफी के अंदर। और मेटाफिजिक्स क्या है? रियलिटी, कि मतलब रियलिटी क्या है, आखिर इस वर्ल्ड की रियलिटी क्या है। देन फॉर दिस रियलिटी वी इंट्रोड्यूस द साइंस एंड टू दिस वी हैव टू डिफाइन द ऑल अदर डिफरेंट फिनोमिनाज ऑफ द साइंस। अब अगर हम फिलॉसफी ऑफ साइंस की तरफ आ जाए, तो फिलॉसफी ऑफ साइंस इज द सिंपल थिंग। हाउ इज ए सिंपल थिंग? फिलॉसफी ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ फाउंडेशंस। फिलॉसफी ऑफ साइंस के अंदर हमारे पास तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टडी ऑफ फाउंडेशन, डेट व्हाट इज साइंस। फिलॉसफी के अंदर सबसे पहले हम किस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज साइंस। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास होता है मेथड, डेट हाउ द साइंटिफिक नॉलेज इज बिल्ड। मीन्स जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है, जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक लाज बनाते हैं, वो किस तरीके से हमारे पास आते हैं। और तीसरा है इम्प्लीकेशन, डेट हाउ दिस साइंटिफिक नॉलेज वर्क। मतलब फिलोसफी ऑफ साइंस हमारे पास फिलॉसफी है जो साइंस के तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं। व्हाट इज साइंस, जो फाउंडेशनल क्वेश्चन है। दूसरा मेथडोलॉजिकल क्वेश्चन है कि द साइंटिफिक नॉलेज है वो कैसे जनरेट होती है। और तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इम्प्लीकेशन है, दैट हाउ दिस साइंटिफिक नॉलेज वर्क। हम फर्दर देखते हैं, आप लोग को ये समझ आ जाएगा। अब फिलॉसफी ऑफ साइंस को अगर हम फिलॉसफी की टर्मिनोलॉजी के अंदर देखें, तो फिलॉसफी के तीन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फैक्टर है, एक ओंटोलॉजी है, एक एपिस्टेमोलॉजी है, एक ऑक्सियोलॉजी है। ओंटोलॉजी हमारे पास इस चीज़ के बारे में बात करती है कि जो एक चीज़ हमारे पास मौजूद है उसका नेचर क्या है, द नेचर ऑफ द रियलिटी एंड व्हाट रियली एग्जिस्ट।
मतलब साइंस इटसेल्फ है क्या? क्या साइंस कोई मैटर है? क्या साइंस जो है तो वो कोई नॉलेज है? क्या मतलब साइंस क्या है? ठीक है? फिर फिलॉसफी दूसरा जो क्वेश्चन राइज़ करती है कि अच्छा अब जी जो चीज़ है, ये वाला हमें कैसे पता चला कि ये चीज़ है? द रिलेशनशिप बिटवीन द नोअर एंड व्हाट इज़ नोन, मतलब जो हमारे पास नोन, जो हमारे पास साबित हो गया और जिस जो 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 मतलब मुझे साबित हो गया कि साइंस ये चीज़ है। अब मुझे कैसे ये साबित होगा कि साइंस ये चीज़ है? इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। और तीसरा चीज़ है व्हाट वी वैल्यू, कि मतलब ये जो हमने चीज़ साबित कर दिया, क्या ये हमारे वैल्यूज़, जो हमारी मोरलिटी, हमारे एथिक्स, जो हमारे लैंग्वेज, जो हमारे डिफरेंट वैल्यू जजमेंट चीज़ें, क्या इससे वो रिलेटेड हैं या नहीं है? इसको हम कहते हैं ऑक्सियोलॉजी या इक्सियोलॉजी। फिर हमारे पास साइंस जो है तो उसने 4 अप्रोचेज़ हमारे पास रखे हुए हैं। फिलॉसफी ने हमारे पास 4 अप्रोचेज़ रखे हुए हैं। 4 अप्रोचेज़ कौन से हैं? पॉजिटिविज़्म, कंस्ट्रक्टिविज़्म, क्रिटिकल थ्योरी और एक प्रैग्मेटिज़्म। ये 4 जो अप्रोचेज़ हैं ये हमारे पास इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब ये फ़िलॉसफ़ी के अप्रोचेज़ है। ये फ़िलॉसफ़ी की 4 अप्रोचेज़ हमारे पास जो हमने पीछे 3 क्वेश्चन बयान कर दिए, किस चीज़ की क्वेश्चन? ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और हमारे पास एक्सोलॉजी। ये 4 अप्रोचेज़। अब पहले पॉजिटिविज़्म हमें बताएगा। पॉजिटिविज़्म फ़िलॉसफ़ी का एक अप्रोच है, मतलब एक फ़िलोसॉफ़िकल जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो हमें बताता है कि साइंस क्या है और साइंस की नॉलेज किस तरह क्रिएट हुई और साइंस में मेरी जजमेंट का दखल है या नहीं है। दूसरा कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट है, तीसरा क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है और चौथा प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ थॉट है। अब ये चारों स्कूल ऑफ थॉट की अलग अलग प्रोडक्शंस है, अलग अलग इसकी राय हैं अबाउट द साइंस। सो अगर पहले हम पॉजिटिविज्म की तरफ जाए तो पॉजिटिविज्म जो है वो ओंटोलॉजिकल एजम्पशंस कैसे करता है, मतलब वो साइंस को क्या चीज़ मानता है। अब हमें पता है कि पॉजिटिविज्म हमारे पास एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है। पॉजिटिविज्म वो अप्रोच है जो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर बेस है? जो एम्पेरिकल डेटा के ऊपर बेस है, जो हमारे पास क्वान्टिटेटिव डेटा के ऊपर बेस है। तो पॉजिटिविज्म कहता है कि जो साइंस है वो देयर इज़ ओनली वन रियलिटी, कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक रियलिटी है जो यूनिवर्सल रियलिटी है और साइंस उस रियलिटी का नाम है। मतलब साइंस हमेशा फैक्ट्स की तरफ जाता है, एक ज़बरदस्त किस्म की रियलिटी की तरफ जाता है। वो जो है द रियलिटी इज़ एक्सटर्नल, इंडिपेंडेंट, ए रियल। अब इन तीनों चीज़ों को मतलब जानें। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि जो रियलिटी हमारे पास है, ये ह्यूमन ने कोई नहीं बनाया इसको, ये हमारे अंदर से नहीं आता, ये एक्सटर्नली नेचुरल फिनोमेना नेचुरल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है पहले से। इंडिपेंडेंट मीन कि जैसे हमारे पास, अब देखो, जैसे अगर मैं कोई काम करूँगा तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई रूल बनाऊँगा तो मेरे पे डिपेंडेंट होगा, मतलब ये इंसान के बनाए हुए नहीं है। एंड थर्ड वन इज़ इट इज़ रियल। इट इज़ रियल मीन फॉर एग्जाम्पल H2O। सो H2O जो है तो यहाँ पर H2O है, वो हर जगह H2O होगा, वो हर जगह इसी रियल फॉर्म में होगा। इट इज़ एब्सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पीपल एंड टाइम। पीपल को तो मैंने बता दिया। और टाइम का मतलब ये है कि अगर आज से 2000 ईयर्स पहले भी H2O का यही कंपोनेंट्स थे, आज भी यही कंपोनेंट है, एंड आफ्टर 2000 ईयर्स बाद भी इसकी यही कंपोनेंट होंगे। सो दिस इज दैट रियलिटी इज टाइम independent. So we can say that what is science? Science is the reality. This reality is independent of time, people, and this is absolute. अच्छा, अब ये नॉलेज हमारे पास कहाँ से आता है? तो पॉजिटिविज्म कहता है कि जो एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन है अबाउट द साइंस, वो ये है कि द साइंटिफिक नॉलेज या द साइंटिफिक साइंस इज कम टू द ऑब्जर्वेशन, टू द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। वी ऑब्जर्व, देन वी एक्सपेरिमेंट, देन वी क्रिएट हाइपोथेसिस, देन वी गो टू theoretical basis, and at the last we create a law. And what is the law? This law is actually the science. And from where the science came? The science come to a very specific method of what? Empiricism. फिर मेथडोलॉजी क्या है? वो मेथडोलॉजी मैं बार बार कह रहा हूँ, मेथडोलॉजी हमारे पास है एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड या जिसको ऑब्जेक्ट, ये गलती से यहाँ पर सब्जेक्टिव है लेकिन असल में ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मेथड जिसमें हम एम्पेरिकल डेटा कनेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम जो है तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, इसके एक्सोलॉजिकल एजम्पशन क्या है? सो ये कहते हैं कि साइंस इज़ वैल्यू फ्री। साइंस के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, साइंस के हमारे पास कोई एथिक्स, मोरलिटी, इस तरह की चीज़ें नहीं है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट आता है। कंस्ट्रक्टिविज्म इसको कहते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म एक और फिलोसॉफिकल अप्रोच है, एक और फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है। वो क्या कहते हैं अबाउट द साइंस? तो वो कहते हैं कि साइंस के जो ओंटोलॉजी, साइंस क्या है, तो वो कहते हैं देयर आर मेनी रियलिटीज़।
दुनिया के अंदर मेनी रियलिटीज़ है, एंड दीज रियलिटीज आर कंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन, मीन्स दीज आर द सोशल कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज़ एंड दे आर चेंजिंग एंड डिपेंडेंट ऑन द टाइम। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, लाइक आज से 2000 साल पहले जो एक कंसेप्ट था, जस्टिस का एक कंसेप्ट था, जस्टिस के बारे में एक डिफिनीशन थी, क्या आज भी जस्टिस की वही डिफिनीशन है? सो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो रियलिटीज़ होती है उस वक्त वो रियलिटी थी उन लोगों के लिए, उस ज़माने के लिए, उस वक्त के लिए, या उस सर्कमस्टांसिस के लिए, लेकिन आज की सर्कमस्टांसिस, आज के वक्त के लिए एक और डिफिनीशन है। सो जो डिफिनीशन है ये चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर हमारे पास ये भी कहते हैं कि मतलब ये जो हमारे पास डिफरेंट रियलिटी कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये इंट्रैक्शन ऑफ पीपल से कंस्ट्रक्ट होते हैं। अब ये तो हो गया साइंस की, मतलब साइंस क्या है? साइंस इज द नेम ऑफ मेनी रियलिटीज, इन दीज रियलिटीज आर कंस्ट्रक्टेड टू द सोशल इंट्रैक्शन एंड सोशल बेसिस कंस्ट्रक्शन। फिर हमारे पास कहते हैं कि अब इसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मतलब ये नॉलेज हमें पता कैसे चलता है? सो दिस इज कम टू द ऑब्जर्वर इज़ कंसिडर्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। जो ऑब्जर्वर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फिनोमेना हो रहा है, यहाँ पर कोई काम हो रहा है, इसको मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे, 4-5 बंदे और भी देख रहे। अब हम सब जो है तो उसको एक अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम सबका अलग लेंस होता है, और फिर जो हम जिस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, हम जाकर उसी को उसकी तरीके से डिफाइन या नॉलेज क्रिएट कर देते हैं। तो अब वही एक फिनोमेना के बारे में 3 से 4 रियलिटीज़ क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हम हर बंदे का एक सोशली कंस्ट्रक्टेड अपना एक नज़रिया होता है, हम सबकी अपनी अमल दखल होती है। सो ह्यूमन इंटरेक्शन डिराइव द साइंस। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे कि ह्यूमन इंटरेक्शन से साइंस डिराइव होता है, तो साइंस की जो नॉलेज है वो वहाँ से क्रिएट होती है। इसका एक्सोलॉजिकल एग्जाम्पशन क्या है? तो ये कहते हैं कि द सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी आर रिकंस्ट्रक्टेड टू ह्यूमन वैल्यूज़। मतलब हमारे पास जैसे जस्टिस हैं, इसका एक डिफिनीशन मौजूद था, फिर हमारे पास सोसाइटी चेंज हो गई, सोसाइटी के अंदर न्यू डेवलपमेंट्स आए, सोसाइटी के अंदर न्यू लॉ आए, सोसाइटी के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो उनको पता चला कि जो पहला डिफिनीशन था जस्टिस का, उससे भी ज़्यादा अच्छा डिफिनीशन हम कर सकते हैं। तो ह्यूमन ने अपनी वैल्यूज़, अपनी सर्कमस्टांसिस, अपनी मोरालिटी, अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक चेंज कर दिया उसके डिफिनीशन को। सो इट्स मीन दैट साइंस इज चेंजिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम। या फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थ था, अर्थ के पहले एक और एजम्पशन थी कि अर्थ इज़ लाइक अ फ्लैट, देन अर्थ इज़ like round, no, earth is oval shape. So all these assumptions came through the time. So science is changing. मेथोडोलॉजी हमारे पास क्या है? थ्योरेटिकली एंड सब्जेक्टिव। मतलब हम वैल्यूज़ को देखते हैं, हम क्वांटिटेटिव डेटा को, क्वालिटेटिव क्वालिटी को देखते हैं, हम जो है तो वैल्यूज़ को देखते हैं, और इसके तरीके से हम थ्योरेटिकल डेटा क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है तो क्रिटिकल थ्योरी है और प्रैग्मेटिज्म है। ये दोनों न्यू टाइप ऑफ साइंसेज या न्यू डिराइव्ड साइंसेज हैं। क्रिटिकल थ्योरी और हमारे पास ये जो प्रैग्मेटिज्म है, फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल थ्योरी क्या कहते हैं? क्रिटिकल थ्योरी जो है वो ओंटोलॉजिकल कहती हैं कि एक्चुअली जो साइंस है ये एक हिस्टोरिकली बिल्डेड नॉलेज है। मतलब हिस्टोरिकली हमारे पास जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते गए, वो उसका नाम साइंस है। इसकी एपिस्टेमोलॉजी ये है कि जो साइंस है तो वो क्या है? फॉर एग्जांपल साइंस के हैं कि साइंस हमारे पास जो पावर और नॉलेज नेक्सेस हैं, द नेक्सेस ऑफ पावर एंड नॉलेज, कि मतलब जिस ज़माने में जो पावरफुल हुआ तो उसने नॉलेज क्रिएट किया, और उस तरीके से पावर हमारे पास आया, हमारे पास नॉलेज आया, हमारे पास साइंस आया। और इसकी मेथोडोलॉजी ये है कि जो पावर है वो हमेशा से नॉलेज को क्रिएट करता है, और एक्सोलॉजी ये है कि हमारे पास वैल्यू हमेशा इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं। अब ये वैल्यू कभी एलीट क्लास के होते हैं, कभी ये वैल्यू जो है तो हमारे पास रिलीजियस क्लास की होती है, लेकिन हर क्लास जो जिस वक्त में पावरफुल रहा उसने नॉलेज क्रिएट किया, उसने साइंस क्रिएट किया है। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें, बल्कि वही चीज़ जो प्रैक्टिकल है, जो अडॉप्टेबल है, जो यूजेबल है, वही चीज़ साइंस है। तो ये था पूरा हमारे पास फिलोसफी ऑफ साइंस के बारे में सारी बातें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लिख ले, आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।